हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों शिबा इनू के बारे में। दोस्तों जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो शिबा इनू है वो मीम टोकन की कैटेगरी में आता है। तो मेनली इसका जो ट्रेंड है वो डोज कॉइन से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है कि इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को लेकर काफी अच्छी खासी उसकी हाइप बनाई, उसको ये बारे में ट्वीट किए, जिसकी वजह से डोज कॉइन है वो अच्छा खासा पंप हुआ और लगभग टॉप 4 की कैटेगरी में भी वो आने लग गया था। तो उसके बाद जो शिबा इनू है उसका जो ट्रेंड है वो आया। मेनली इसको डोज कॉइन का किलर बोला जाता है या उसका राइवल बोला जाता है। उन्होंने बोला था कि हम इसका जो प्राइस है, डोज कॉइन का प्राइस है, इसको पछाड़ के जो शिबा इनू है वो आगे निकल जाएगा। तो उसके ऊपर ये जो मेनली है ये टोकन है वो फॉर्म हुआ था। रेयोशी नाम के व्यक्ति थे जिसने इसको बनाया था। और इसकी दोस्तों जो टोटल सप्लाई है वो बात करें तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो लगभग 1 क्वाड्रिलियन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होती है, उसके करीब इसकी जो टोटल सप्लाई है वो दी गई है। तो बात करें तो ये इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर करंटली प्राइस के हिसाब से बात करें तो लगभग 15,000x इसने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। मतलब अगर आपने इसकी जब शुरुआत हुई थी तब आपने अगर 100 रुपए इसमें लगाए होते तो वो आपके आराम से 15 लाख रुपए बन गए होते। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसको इसने बिलियनियर बनाया है। तो इसकी काफी अच्छी खासी हाइप है वो दोस्तों इसमें रही है। तो इसकी अगर बात करें तो क्या इसका यूज केस है, तो यूज केस इसका अगर करंटली बात करें तो इसका कोई बहुत ज्यादा यूज केस नहीं है। इसको आप एज अ मोड ऑफ पेमेंट है वही आप इसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज इसका कोई भी यूज केस नहीं है। बाकी इसकी जो वेबसाइट है, इसके डेवलपर्स हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इसका हम इकोसिस्टम बना रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में NFTs, मेटावर्स या और भी कोई चीजें हो सकती हैं जो ट्रेंड के हिसाब से होंगी, उसका जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं। पर दोस्तों बोलने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी अगर बात करें कि प्राइस इसका कितना जा सकता है, तो प्राइस दोस्तों सिंपली बात यह है कि प्राइस किसी भी चीज का डिपेंड करता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मतलब कितना उसमें पैसा लगा हुआ है डिवाइडेड बाय उसकी सप्लाई कितनी है। तो उसके हिसाब से उसका जो प्राइस है वो बढ़ता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन का प्राइस है वो उसके हिसाब से कि जितना उसमें इन्वेस्ट किया हुआ उसकी जो टोटल सप्लाई है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका जो प्राइस है वो जा सकता है। तो दोस्तों जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि 1 रुपया जा सकता है, तो 1 रुपया जाने के लिए इसका जो आपको प्राइस है उसकी इसका जो मार्केट कैप है तो उसका तकरीबन मान लीजिए आपको उसका 1000 टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो प्राइस है वो 1 रुपए तक के आसपास है वो पहुंचेगा। बाकी बोल रहे हैं कि इसका बर्निंग का फीचर है, ये चलो इसमें एक पॉजिटिव चीज है, पर दोस्तों बर्निंग उस लेवल की नहीं है जो इसके प्राइस को इतनी जल्दी वो पुश दे दे। हाँ, कॉन्टिन्यूस बर्निंग थोड़ा बहुत इसमें जरूर वो कर सकती है इसके प्राइस में। और दोस्तों बात करें कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आप सबको पता ही है कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन है वो चल रहा है रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उसको लेकर, और साथ ही साथ US में जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने के लिए जो बात चल रही है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में अच्छा खासा जो क्रैश है देखने को मिल रहा है। तो काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनी है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने रिसर्च कीजिए, आप अपने रिस्क के ऊपर इसको करते हैं। कल को लॉस या प्रॉफिट होता है उसकी हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप शिबा लवर हैं तो जिस तरह से इसकी हाइप बनी हुई है, इसका ये जो कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन है, मतलब कम्युनिटी इसको काफी ज्यादा पसंद करती है। अगर कोई भी नया इन्वेस्टर आता है तो वो कुछ ना कुछ शिबा तो जरूर बाय करता है, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 100 के 100 आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अपने पोर्टफोलियो का 5%, अगर आप 100 रुपए लगाना तो आपको सिर्फ 5 रुपए ही इसमें इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोच रहे हो, क्योंकि कोई भी अगर आप अच्छा टोकन देखो, अच्छा कॉइन देखोगे, जैसे कि पोल्काडॉट हो गया, इथेरियम हो गया, इनकी पूरा स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से इनका रोड मैप है, कितना आज से 5 साल 10 साल बाद इसका क्या प्लान होगा,
क्या टेक्नोलॉजी है उसमें, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन सा इकोसिस्टम है, किस तरह का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, वो उनका सारा पता होता है। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ जी इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसकी टीम अच्छी है, इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पर इसकी बात करें तो दोस्तों हमें उस लेवल की जो डेवलपमेंट है वो हमें फंडामेंटली देख के तो फंडामेंटली इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं है। हाँ आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप इसको जैसे कि इसके न्यूज और इवेंट्स जैसे ही आते हैं, कोई भी न्यूज आती है या कोई इवेंट आता है तो आप उसके हिसाब से उसको बाय कीजिए, जैसे ही उसका इवेंट खत्म होता है उसको सेल कर दीजिए, प्रॉफिट निकालिए, दैट्स इट। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मैं इसको होल्ड करके रखूं और मतलब सारा जो हार्ड एंड मनी है आप इसमें लगा दीजिए और सोच के 5 साल बाद देखें क्या होगा, तो दोस्तों उसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन है। जैसे कि पहले लोग डोज कॉइन को पसंद करते थे, आज शिबा इनू को पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कल को कोई और कॉइन आ जाए। तो इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि हाँ जी ये इतने का हो जाएगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हाँ जी हमने 1000 रुपए लगाए थे तो वो लाख हो गए, 5 लाख हो गए, ऐसे बहुत लोग होंगे। पर ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि अगर इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करें तो ये जितना इसका प्राइस था उससे कई लाखों गुना इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। तो और आगे इंक्रीज होना तो थोड़ा सा कहना इसके बारे में मुश्किल है। हाँ अगर कोई हमें अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में, बीटीसी का जो प्राइस है वो अच्छा खासा हमें उछाल उसमें देखने को मिल जाए और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही इतना ज्यादा बढ़ जाए, तो हो सकता है कि करिश्मा हो जाए और इसका जो प्राइस है वो 1 रुपए तक पहुंच जाए। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो तो इसको इतना जल्दी इसका जो प्राइस है वो 1 रुपए तक नहीं होने वाला। हाँ आप उसी मनी को डालिए जिसको आप लगाकर भूल जाओ कि हाँ जी अभी इस पैसे को मैं 5 साल बाद ही दूं, तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 1 रुपए तक आराम से चला जाए। बाकी दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप रिसर्च कीजिए, आपके इसके इवेंट्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए, जैसे कोई इसका इवेंट आता है तो आप उसके हिसाब से इसको बाय सेल कर सकते हैं। बाकी जैसे एनएफटीज का बोल रहे थे कि हो सकता है जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी है तो एनएफटी के बारे में कोई इनकी न्यूज आ जाए, कोई न्यू डेवलपमेंट हो या मेटावर्स को रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट इसके ऊपर आता है तो हो सकता है इसका प्राइस अच्छा खासा हमें दिखे। पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली मैं आपको इसके ऊपर रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, आप एक बार इसको खुद जरूर चेक कीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि आपको किस कॉइन का एनालिसिस चाहिए, किस कॉइन के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, वो कमेंट में जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।